Hello friends, this is Ompal Chaudhary. Welcome to our channel The English Orbit, in which we throw light on all the aspects of grammar, vocabulary and literature being crucial and imperative for all the competitive examinations as well as for the linguistic leverage. Dear friends, in the last session of vocabulary, our emphasis was on how to have a good command of vocabulary through the use of root words, suffixes, prefixes and family words and so many other methods and approaches. तो दोस्तों आज के सेशन में भी हम उन्हीं तरीकों को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट सेशन में जो आपको मैंने समझाया था इन नॉट सेल, दोबारा उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों एक रूट मैंने आपको फीड के बारे में बताया था जिसका मीनिंग होता है फेथ या ट्रस्ट। उसके आधार पर कई सारे वर्ड्स का हम मीनिंग जान सकते हैं और लिख के समझाया था। आज के सेशन में एक रूट आपके लिए लिखा है ग्रेस या ग्रेड, जिसका मीनिंग होता है स्टेप या गो। तो दोस्तों ये वो वर्ड्स हैं, अगर हम ग्रेस या ग्रेड पर काम करते हैं तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड पर हम कमांड रख सकते हैं, जैसे कि रेट्रोग्रेस, प्रोग्रेस, रिग्रेस, ट्रांसग्रेस, डिग्रेशन, ग्रेजुअल, अपग्रेड, डिग्रेड। इन सभी शब्दों में दोस्तों ग्रेस और ग्रेड रूट निहित है। उसके आधार पर आप इन सभी के मीनिंग को आसानी से समझ सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं। दोस्तों सफिक्स और प्रीफिक्स में मैंने आपको सफिक्स के मीनिंग पर कुछ उदाहरण दिए थे। अगर हम सफिक्स के मीनिंग पर काम करते हैं तो बहुत सारे वर्ड हमारे लिए आसान हो जाता है, जैसे कि दो सफिक्स आईवीई और आईवीएलई और एवीएलई का मीनिंग आपको पिछले क्लास में बताया था। आईवीएलई या एवीएलई का अर्थ होता है कैन बी डन, जिस चीज को किया जा सकता है या करने योग्य। उस आधार पर जितने भी शब्द के साथ आईवीएलई एवीएलई लग जाते हैं उनका मीनिंग हमारे लिए समझना बहुत आसान है। तो दोस्तों क्यूरेबल और क्यूरेटिव देख सकते हैं। क्यूरेबल क्योर से आया है, क्यूरेटिव भी क्योर से आया है। क्योर वर्ब है, उसके साथ एवीएलई लगा दिया एडजेक्टिव, आईवी लगा दिया तो भी एडजेक्टिव। क्यूरेबल जैसे कि मैंने एबल का मीनिंग बताया था करने योग्य या किया जा सकता है, तो क्यूरेबल का मीनिंग है दोस्तों साध्य, जिस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। जो बीमारी इलाज के योग्य है, जिसमें इलाज संभव है, उसको क्यूरेबल कहते हैं, जिसको एक शब्द में साध्य कहते हैं। क्यूरेटिव दोस्तों, क्यूरेटिव का अर्थ है रोग निवारक। आईवी जब भी लगता है तो मीनिंग देता है जो चीज करता है, अर्थात जो चीज बीमारी को ठीक करता है उसको हम क्यूरेटिव बोलते हैं। जैसे कि कोई मेडिसिन है वो क्यूरेटिव होता है क्योंकि उसके अंदर बीमारी को ठीक करने की क्षमता है, तो उसको हम क्यूरेटिव कहते हैं। और कोई बीमारी जिसको इलाज किया जा सकता है, जिसमें जिसके लिए इलाज संभव है, उसको हम क्यूरेबल डिजीज बोलते हैं। तो दोनों शब्द अलग अलग है दोस्तों, और यह डिसाइड किसने किया? सफिक्स एवीएलई आईवीए, एवीएलई आईवीए। सिमिलरली कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिबल। कॉम्प्रहेंड जिसका मीनिंग समझना, उसके साथ आईवीई जोड़ा तो कॉम्प्रहेंसिव बना, आईवीएलई जोड़ा तो कॉम्प्रहेंसिबल बना। तो दोस्तों इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, भले ही वो एक शब्द से आए हैं, और ये डिसाइड किसने किया? आईवीएलई और आईवी। आईवीएलई जोड़ दिया तो कॉम्प्रहेंसिबल का मीनिंग दोस्तों सुबोध, अर्थात जिस चीज को समझा जा सकता है। आप अगर मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं, मैं जो भी आपको बता रहा हूं ये समझ पा रहे हैं, तो ये आपके लिए कॉम्प्रहेंसिबल हो गया। और कॉम्प्रहेंसिव क्या है दोस्तों? जो किसी चीज को समझाने में आसान बनाता है। कॉम्प्रहेंसिव जिसको हम व्यापक कहते हैं। व्यापक क्या होता है दोस्तों? व्यापक वो चीज होता है जो चीज हमें किसी चीज को समझने के लिए आसान बना देता है। हम किसी भी चीज को हल करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच अप्लाई करते हैं, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच को इंप्लीमेंट करते हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच क्या होता है दोस्तों? जो अप्रोच हमें किसी चीज को समझने में आसान बना देता है, जिस चीज को, वो कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होता है। तो इसी तरह से कॉम्प्रहेंसिबल मीन्स अंडरस्टैंडेबल, फैथोमेबल, डेसिफरेबल, और कॉम्प्रहेंसिव मीन्स ब्रॉड, वाइड, एलाबोरेटिव। इसी प्रकार और दो शब्द मैंने लिखा है दोस्तों, डिस्ट्रक्टिबल और डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिबल जिस चीज को ध्वंस किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, वो डिस्ट्रक्टिबल है। जो चीज मिट जाता है,
मिटने योग्य चीज है जो, जैसे कि ये संसार में कोई भी प्राणी हो, हम तुम सब डिस्ट्रक्टिबल हैं, क्योंकि एक दिन मिट जाएंगे, मर जाएंगे। कोई भी चीज, कोई भी प्राणी हो, डिस्ट्रक्टिबल का मतलब जिस चीज का विनाश संभव है, विनाश हो जाता है, वो डिस्ट्रक्टिबल है। और डिस्ट्रक्टिव क्या है दोस्तों? विनाशकारी, जो विनाश करता है, जैसे कि महामारी, जैसे कि भूकंप, जैसे कि फ्लड, ये सब विनाशकारी हैं, ये डिस्ट्रक्शन लाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। तो इसी तरह से आईवीई और आईवीएलई सफिक्स को जोड़ देने से हमारे लिए बहुत शब्द आसान हो जाता है और हम एक ही शब्द से अलग अलग शब्द बनाना सीख सकते हैं। तो आपको अगले ग्रुप में लाता हूं। मैं आपको फैमिली वर्ड के बारे में समझाया था, ग्रुप वर्ड के बारे में समझाया था। तो दोस्तों आज हम डिसाइड का जो फैमिली वर्ड है वो यहां पर लिख के मैंने आपको बताया है। डिसाइड, डिसीजन, डिसाइसिव, डिसाइडिंग, डिसाइडेड, डिसाइसिवनेस, डिसाइसिवली, डिसाइडेडली। आप देख रहे हैं डिसाइड वर्ब है, निर्णय करना। डिसीजन निर्णय, यह नाउन है दोस्तों। डिसाइसिव एडजेक्टिव, निर्णय करने की क्षमता जिसके अंदर हो, जो दृढ़ है, वो डिसाइसिव है दोस्तों, यह एडजेक्टिव हो गया। डिसाइडिंग निर्णायक, इंपोर्टेंट, डिसाइडिंग इंपोर्टेंट। डिसाइसिव, डिसाइसिव का मीनिंग बताया दृढ़ अर्थात रिजोल्यूट। डिसाइसिव का मीनिंग रिजोल्यूट, डिसाइसिव का मीनिंग इंपॉर्चुनेट, डिसाइसिव का मीनिंग होता है दोस्तों डिटरमाइंड, और एक मीनिंग डिसाइसिव का निर्णायक भी होता है, जो डिसाइडिंग का मीनिंग है। डिसाइडिंग, आप बोलते हैं डिसाइडिंग रोल, निर्णायक भूमिका, इंपोर्टेंट रोल, वाइटल रोल, और डिसाइडिंग है दोस्तों। और डिसाइसिव का दो मीनिंग, एक इंपोर्टेंट भी है और एक दृढ़ अर्थात रिजोल्यूट, एडेमेंट। डिसाइडेड स्पष्ट, क्लियर। डिसाइडेड का मतलब दोस्तों बहुत स्पष्ट, क्लियर, तो यह भी एक एडजेक्टिव है। डिसाइसिवनेस, दृढ़ता। डिसाइसिव में हमने नेस जोड़ा, नाउन बन गया, ये दृढ़ता हो गया, रिजोल्यूशन हो गया दोस्तों। डिसाइसिवली, दृढ़ता के साथ एलवाई जोड़ दिया, एडवर्ब बन गया। डिसाइडेडली, एलवाई जोड़ दिया, एडवर्ब बन गया, स्पष्ट रूप से। अनडाउटेडली हो जाएगा। डिसाइडेडली का मीनिंग दोस्तों अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। डिसाइसिवली का दोस्तों रिजोल्यूटली। डिसाइसिवनेस, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। डिसाइडेड दोस्तों अनडाउटेड या क्लियर। डिसाइडिंग दोस्तों इंपोर्टेंट या वाइटल। डिसाइसिव दोस्तों रिजोल्यूट या डिटरमाइंड। डिसीजन नाउन एंड डिसाइड वर्ब। तो इसी तरह से अगर हम किसी एक शब्द को पढ़ रहे हैं तो उस शब्द का नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब हमें जानना चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम वाक्य फॉर्म नहीं कर सकते, तथा पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित जो एरर आते हैं उसको समझने के लिए भी इनका पहचान होना जरूरी है। तो दोस्तों पिछले सेशन में मैंने आपको इन्हीं चीजों पर समझाया था। आज के सेशन में दोस्तों हम वर्ड के इटिमोलॉजी पर काम करेंगे दोस्तों। इटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स। हम शब्दों को रटते हैं, रटने के कारण हम उस शब्द को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, भूल जाते हैं। अगर हम कोई शब्द कहां से आया, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह से वर्ड डेवलप हुआ, उसको अगर हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो वह शब्द हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर अगर उस शब्द को हम वाक्य में, प्रयोग में लाएंगे, बोलने लिखने में, तो उसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्लेस, पर्सन, थिंग, क्रिएचर,
कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट से संबंध रखते हैं। और जो प्लेस, पर्सन, क्रिएचर, थिंग्स और हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं वो बहुत वेल नोन है और नोएबल है, आप सब जानते हैं उनके बारे में। अतः अगर आप उन सब पर्सन, प्लेस, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स और क्रिएचर के बारे में जानते हैं तो उनसे संबंधित वर्ड भी आप जान जाएंगे अगर आप लिंक बना सकते हैं तो दोस्तों मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने लिख रहा हूं और उसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप उस वर्ड पर कमांड रख सकें। जैसे कि दोस्तों एक वर्ड में आपको पहले समझा रहा हूं, ANTSYNC। दोस्तों ये वर्ड अगर आपको वैसे दे दिया जाए परीक्षा में या कोई आपको पूछ ले कि भाई इस शब्द का मीनिंग क्या है बताइए, इसका सिनोनिम्स लिखिए, तो शायद आपके लिए कठिन हो जाएगा क्योंकि आप वर्ड के इटिमोलॉजी पर काम नहीं कर रहे हैं, आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आदि को बस एग्जाम के लिए रट रहे हैं। लेकिन देखिए ये वर्ड कितना आसान है अगर हम ANT एंड के साथ इस शब्द को कनेक्ट करें तो। ANT एंट दोस्तों सब जानते हैं, इस दुनिया का एक बहुत कॉमन प्राणी है चींटी। एंट का मतलब दोस्तों चींटी। और चींटी का नेचर क्या है दोस्तों? चींटी का नेचर है अस्थिरता। चींटी एक जगह स्थिर नहीं रहता और उस नेचर को लेकर ये वर्ड बनाया गया। इससे संबंधित एक इडियम्स भी है दोस्तों, हैव एंट्स इन योर पॉकेट। हैव एंट्स इन योर पॉकेट, इसका मतलब है दोस्तों अस्थिर रहना। बी इम्पेशेंट एंड एक्साइटेड। बी इम्पेशेंट एंड एक्साइटेड। एंड्स, यही सेम एंड यहां एंड्स इडियम में फ्रेज, इडियम्स फ्रेज में प्रयोग हुआ दोस्तों। एंड्सी ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब ही है दोस्तों इम्पेशेंट एंड एक्साइटेड। तो इस तरह के वर्ड पर आपको काम करना है और उस वर्ड का तह तक जाना है कि किस जीव से, किस प्लेस से इसका संबंध है। जैसे मैंने आपको एंट्सी समझाया और कई उदाहरण हमारे पास है जो मैं अभी आपको समझाना चाहूंगा। और उसके बाद उसको अगले सेशन में लिख दिया जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं एक वर्ड है लेविएथन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आता है। इसके हिस्ट्री पर जाइए। लेविएथन का मतलब ए लार्ज सी मॉन्स्टर, एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस को लेविएथन कहते हैं। इस आधार पर इसका मीनिंग जब आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछता है तो लेविएथन का मीनिंग होता है ह्यूज, लेविएथन का मीनिंग होता है कोलोसल। कैसे पता चला दोस्तों? इसका आप ओरिजिनल मीनिंग पर जाइए, कहां से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ तो पता चलेगा कि इसका मतलब एक लार्ज सी मॉन्स्टर, एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस। उस आधार पर इसका मीनिंग समझना आसान हो गया, ह्यूज, कोलोसल। हॉब्स का एक किताब भी है लेविएथन, जिसमें वो सोवरिंग, जो सोवरिंग रूलर है उसको लेविएथन का संज्ञा दिया है। अर्थात लेविएथन का मतलब ह्यूज या कोलोसल, बहुत बड़ा। और भी बहुत सारे वर्ड है दोस्तों। मैकियावेली, मैकियावेली वर्ड दोस्तों इंग्लिश में है, आप सब जानते हैं। मैकियावेलियन, मैकियावेलियन, आपने मैकियावेली का नाम सुना है। मैकियावेली एक पॉलिटिकल थिंकर है, फिलोसोफर है। इटली के यूनिफिकेशन के लिए उन्होंने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा था। उन्होंने राजाओं को चतुर होने के लिए कहा था, उन्होंने राजाओं को डिप्लोमेटिक होने के लिए कहा था, उन्होंने राजाओं को लायन और फॉक्स के बीच में जो डाइकोटोमी है उसको मेंटेन करने के लिए कहा था। तो मैकियावेलियन का मीनिंग उसी हिसाब से दोस्तों कूटनीतिक, चतुर, चालाक हो जाता है, क्लेवर, कॉनिंग, डिप्लोमेटिक। अगर हम मैकियावेली
का अर्थ को जाने समझे, मैकियावेली कौन थे, तो उसी हिसाब से हम मैकियावेलियन का अर्थ को समझ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं दोस्तों, मैं कुछ आपके सामने लिख रहा हूं। अगस्त, एवंक्लर, एडोनिस, अगस्त, एवंक्लर, एडोनिस, माउंटेनियस, एलिफेंटाइन, एस्थेटिक, इन वर्ड को देख लीजिए दोस्तों। अगस्त, फर्स्ट रोमन एम्पायर अगस्टस सीजर, उनके नाम के हिसाब से ये वर्ड आया अगस्त, जिसका मतलब होता है मैजेस्टिक, रॉयल। क्योंकि ये अगस्टस सीजर से इस वर्ड का संबंध है, जो फर्स्ट रोमन एम्पायर थे, उसके हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग दोस्तों मैजेस्टिक या रॉयल हो गया। एवंक्लर, इसमें अंकल शब्द है दोस्तों एवंक्लर में, इसीलिए एवंक्लर का मतलब जो अंकल का प्रेम होता है, अंकल का जो लगाव होता है, उस हिसाब से एवंक्लर का मीनिंग काइंड होता है, क्लीमेंट होता है। इसका सिनोनिम्स अगर आ जाए तो हम इसका सिनोनिम्स में क्लाइंड और क्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि अंकल का बच्चों के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, जो सहानुभूति होता है, उस हिसाब से इसका मीनिंग बना। एडोनिस, ग्रीक हिस्ट्री में जो यंग और जो ब्यूटीफुल हैंडसम होते थे, उनको एडोनिस कहा जाता है। उसी हिसाब से डिक्शनरी में ये वर्ड प्रचलित है, इसका मीनिंग ए यंग हैंडसम पर्सन, ए यंग हैंडसम पर्सन। माउंटेनियस, ये जो वर्ड दोस्तों माउंटेनियस, माउंटेन से आया है, माउंटेन साइज में बहुत बड़ा है, ह्यूज है। इसी प्रकार माउंटेनियस वर्ड का अगर आपको सिनोनिम्स पूछा जाए तो आप इसमें ह्यूज लिख सकते हैं, लार्ज लिख सकते हैं इसका सिनोनिम्स। एलिफेंटाइन, एलिफेंट का नेचर क्या है दोस्तों, एलिफेंट का क्या नेचर है, क्या साइज है, उसका क्या फिजिकल फीचर है। एलिफेंट देखने में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज का होता है, उस हिसाब से एलिफेंटाइन का मीनिंग होता है लार्ज, ह्यूज, जाइगेंटिक, एस्थेटिक। यह शब्द दोस्तों, इसके पीछे दो शब्द हैं, एक है एसेंड और एक है दोस्तों एसेंशन। एसेंशन जो शब्द है दोस्तों, एसेंशन जो शब्द है, यह जीसस का अर्थ से हेवन की ओर जो जर्नी है उसको एसेंशन कहते हैं, अर्थात पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जो उनको यात्रा है उसको एसेंशन कहते हैं। और एसेंड का मतलब दोस्तों चढ़ना। इसी प्रकार एक नीचे की स्तर से ऊपर की ओर जाना, चाहे वो गुण के आधार पर हो, फिजिकल फीचर के आधार पर हो, उसको हम एसेंड कहते हैं, जिसको आप एसेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। और एसेंशन तो आपको बताया, जीसस का अर्थ से हेवन की ओर जो यात्रा है उसको एसेंशन कहा जाता है। उस आधार पर एस्थेटिक का मीनिंग होता है, एक मीनिंग तो सन्यासी और एक मीनिंग है जो व्यक्ति अपने आप को बढ़िया ट्रांसफॉर्म करता है, जो व्यक्ति अपनी क्वालिटी को बहुत बढ़िया इंप्रूव करता है, जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर उठता है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, उसको एस्थेटिक कहते हैं दोस्तों। इसी तरह से एस्थेटिक का मीनिंग हर्मिट भी होता है,
मॉन्क भी होता है, साधु संत सन्यासी भी होता है, तथा एसेटिक का मतलब जो आगे बढ़ रहा हो वह भी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम शब्द के इटिमोलॉजी पर काम करें तो बहुत सारे शब्द हमारे लिए आसान बन जाएंगे। अगले सेशन में दोस्तों इस तरह के शब्दों का एक लिस्ट आपको दिया जाएगा, आप उन पर काम करना। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।